कहते हैं कि शक का कीड़ा यदि दिमाग में एक बार बैठ जाए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। शक की वजह से लोग कई बार ऐसे अपराध तक कर जाते हैं जिसके बाद गुनाह से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। यही शक एक बार फिर एक युवक की नृशंस हत्या की वजह बने। हत्या के बाद शरीर का जो हाल किया गया वो जानकर तो आप भी डर जाएंगे। ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में। जबलपुर के गोहलपुर थाना क्षेत्र में 13 मई को एक युवक की लाश के 6 टुकड़े मिले। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची। एफएसएल की टीम ने शव के अलग अलग टुकड़ों को तलाशा तो एक हाथ और युवक का सिर नहीं मिला। अगले दिन फिर से तलाश करने पर कुछ दूरी पर मृतक का सिर और हाथ का एक टुकड़ा पुलिस को बरामद हुआ। पूरे मामले में पुलिस के सामने मृतक की पहचान करना बड़ी चुनौती थी। मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो परत दर परत खुलासे होते चले गए। पुलिस टीम हत्या करने वाले आरोपियों तक पहुंच गई। जांच में सबसे पहले पुलिस ने युवक के हाथ में बने टैटू को ट्रेस किया और जिले में सभी थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली, जिसमें गोरा बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले परम सिंह के रूप में मृतक की पहचान हुई। व्यक्ति की कटा हुआ बॉडी पार्ट्स मिले थे। उसमें स्टार्टिंग में दोनों पैर थे और मुंडी थी और एक हाथ था और एक बोरी भी मिला था। उस समय प्रॉपर तस्दीक करने के बाद हमको 3 टैटूज मिले और उसमें एक टैटू में एक हाथ में परम और मंजू लिखा हुआ था और दूसरा हाथ में पायल करके लिखा हुआ था। सभी थानों को हमने इन्फॉर्म किया ये तीनों टैटूज होने वाले कोई व्यक्ति मिसिंग है क्या एक बार चेक करने के लिए। पहचान करने के बाद पुलिस ने परम सिंह के परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोस के रहने वाले राकेश कटारिया से जमीन पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद की बात सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पाया कि जिस बिल्डिंग के पास परम का शव मिला उसी बिल्डिंग से 3 लोग बॉडी के टुकड़े फेंकते दिखाई दिए। पुलिस को यह भी पता चला कि राकेश कटारिया मृतक परम के पड़ोस से अपना घर बेचकर नंदन विहार कॉलोनी में किराए से रहने लगा है और जिस बिल्डिंग में वो किराए से रहता है उसी बिल्डिंग से शव को फेंका गया है। मामले में राकेश कटारिया, उसके बेटे सुहेल कटारिया और दामाद राजवीर सिंह को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने परम की हत्या करना और शव को धारदार हथियार से प्राइवेट पार्ट समेत 8 टुकड़े कर फेंकने की बात कबूल की। तीनों लोगों ने मिलके परम सिंह मृतक है उसको क्रिकेट बैट से मारते हैं। क्रिकेट बैट से मारने के बाद उसको परम सिंह को उनकी बाथरूम लेके जाते हैं, घर के बाथरूम, और वहाँ जाके कसैया होता है, बकाव होता है, मीट को कट करने के लिए यूज़ करते। उस कसैया से इन्होंने उनको मारना शुरू करते। उसके बाद बॉडी का इन्होंने अलग अलग पार्ट्स करते। सिर को काट देता है, दोनों पैर को काट लिया और दोनों हाथ को काट लिया, इंक्लूडिंग प्राइवेट पार्ट्स। इस जघन्य हत्याकांड के मुख्य आरोपी और मृतक के पड़ोसी रहे राकेश कटारिया से पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि आरोपी राकेश की पत्नी की कुछ दिन पहले घर में अचानक मौत हो गई थी और राकेश को ये शक था कि परम ने ही उसकी हत्या की है। इसी बात का बदला लेने के लिए राकेश ने परम को अपने किराए के मकान में 11 मई को बातचीत करने बुलाया और अपने बेटे और दामाद के साथ मिलकर पहले बैट से हमला कर मौत की घाट उतारा और फिर परम का प्राइवेट पार्ट समेत पूरी बॉडी के 8 टुकड़े कर मकान की छत से खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने राकेश, उसके बेटे और दामाद को गिरफ्तार कर इस सनसनीखेज मामले का खुलासा घटना के 48 घंटों के भीतर ही कर दिया है। और उसके पिता राकेश सिंह कटारिया और उसके जीजाजी को राजवीर सिंह को, इनको तीनों को हमने आज गिरफ्तारी कर ली है। पूछताछ जारी है। 13 तारीख को हमको इन्फॉर्मेशन मिला, बॉडी वगैरह मिला है करके। ये 11 तारीख की रात की घटना है। 11 तारीख की रात को ये घटना का इन्होंने अंजाम दिया। मामूली विवाद के बाद आरोपी राकेश के दिमाग में बैठा पत्नी की हत्या का शक इस पूरे जघन्य हत्याकांड की वजह बना। हालांकि पत्नी की हत्या वाली बात कितनी सच और कितनी झूठ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन पूरे मामले में किसी शायर की लिखी वो 2 लाइन जरूर याद आ गई कि हर आदमी अब शक के घेरे में है, इंसानियत का वजूद इसीलिए अब घने अंधेरे में है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।